दोस्तों 2021 अपनी समाप्ति की ओर है और 2022 आने में कुछ दिन बाकी हैं और अभी तक लोगों को कल की अवतार के बारे में सटीक जानकारी इंटरनेट पर नहीं मिल सकी है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि कल की अवतार कब होगा। इसे जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, इसके पालनहार कौन है और इस सृष्टि का विनाश करने वाले कौन हैं। चलिए आपको बताते हैं। वेदों के अनुसार इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है और इसके पालनहार विष्णु जी हैं। और जब ये सिस्टम करप्ट हो जाता है तब भोलेनाथ भगवान शिव शंकर इस सृष्टि का विनाश कर देते हैं। परंतु हम रचना और विनाश के बीच इसके एक्सक्यूशन की बात करते हैं। इस सिस्टम यानी इस सृष्टि को चलाए रखने के लिए भगवान विष्णु का अवतार होता रहता है। अब हम जानेंगे कि कल की अवतार के जन्म की भविष्यवाणी क्या है, कल की अवतार पापियों का अंत कैसे करेंगे, घोर कलयुग कब आएगा, कलयुग में लोग किस तरह की हरकतें करेंगे, कल की भगवान के पास कैसी शक्तियां होंगी, जगन्नाथ भगवान और कल की भगवान का संबंध क्या है, कल की अवतार कलयुग का अंत कैसे करेंगे, कलयुग में कौन सा राक्षस जन्म लेगा, कलयुग का देवता कौन होगा, कलयुग में लोग किस तरह की हरकतें करेंगे, कलयुग सभी युगों में क्यों श्रेष्ठ है, कल की अवतार कलयुग में किसके साथ युद्ध करेंगे, कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा, सतयुग कैसा होगा। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को जानने वाले हैं। तो मित्रों, अभी तक आपने द हिंदू सीक्रेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दे ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस और भी मिल सके। और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम जानते हैं कल की अवतार के बारे में। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब जब इस धरती पर पाप और अन्याय बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये सभी इस बात के प्रमाण हैं। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है जिनमें से उन्होंने अब तक 9 अवतार ले लिए हैं, लेकिन कलयुग में उनका अंतिम अवतार होना अभी बाकी है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब भगवान विष्णु जी कल्कि का अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे और फिर धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। हर कोई जानना चाहता है कि कल्कि अवतार कब होगा, उनका रूप कैसा होगा, उनका वाहन क्या होगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब श्री भगवत गीता में मौजूद हैं। इन्हीं सब बातों को हम आपको आगे बताएंगे। श्री भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब धर्म की हानि होती है और अधर्म और पाप का बोलबाला होता है तब तब धर्म की स्थापना के लिए वो अवतार लेते हैं। श्री भगवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान का कल की अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधिकाल में होगा। शास्त्रों की माने तो भगवान राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। हमारे धर्म ग्रंथों में कल की अवतार से संबंधित एक श्लोक का उल्लेख मिलता है जो दर्शाता है कि कलयुग में भगवान का कल की अवतार कब होगा, कहाँ होगा, उनके माता पिता कौन होंगे। यह श्लोक इस प्रकार है। संबल ग्रामस्य मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भगवान विष्णु यशा कल्कि प्रादुर्भविष्यति। इस श्लोक का मतलब हम आपको आगे बताएंगे। पहले हम जान लेते हैं कल की अवतार के जन्म की भविष्यवाणी क्या है। श्री भगवत गीता में कल की अवतार की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं जन्म लेता हूँ। गीता का वो श्लोक जिनमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म के रहस्य को स्वयं खोला है। यह श्लोक इस तरह है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्टकृताम् धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं प्रकट होता हूँ। दुष्टों के विनाश के लिए मैं प्रकट होता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रकट
होता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। अब जान लेते हैं कल की अवतार पापियों का अंत कैसे करेंगे। कल की भगवान का वाहन देवदत्त नामक एक घोड़ा होगा। हाथ में तलवार लेकर भगवान कल की पापियों का संहार करेंगे और साधु संतों के शुद्ध मन वाले लोगों की रक्षा करेंगे। जो मनुष्य दुष्ट आचरण वाले होंगे उनका भगवान कल की संहार करेंगे और धरती से पापियों का अंत करेंगे। वर्तमान युग कलयुग चल रहा है। हिंदू धर्म में 4 युग का उल्लेख मिलता है। ये इस प्रकार हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। इन तीनों युगों में अधिक आयु कलयुग की है, इसलिए कलयुग अभी चल रहा है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 मानव वर्ष है। वर्तमान समय में कलयुग की आयु 5,000 वर्ष हुई है। आप लोग हिसाब लगा सकते हैं कि कलयुग की आयु कितनी हुई है। अब जानते हैं कि घोर कलयुग कब आएगा। प्रिय मित्रों, इसके लिए आपको विस्तार से बताएंगे। घोर कलयुग वेदों के अनुसार कलयुग समाप्त होने के बाद ही आएगा, लेकिन इसकी आयु बहुत ही कम दिनों के लिए होगी। कहा गया है कि कलयुग के अंत में इस धरती पर पाप अत्यधिक होगा। इंसान आपस में लड़ेंगे। इस धरती पर उस समय भगवान का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। सभी इंसान अपने मतलब से मतलब रखेंगे। इंसान किसी भी प्राणी की मदद नहीं करेगा, सिर्फ अपने के लिए सोचेगा। उस समय भगवान को कोई नहीं पूजेगा। इंसान ही इंसान को मार कर खाने लगेगा। यह होगा घोर कलयुग। कलयुग में लोग किस तरह की हरकतें करेंगे। कलयुग का अंत आते आते पृथ्वी पूरी तरह बंजर हो जाएगी। ना तो कोई फसल होगी, ना कोई फूल। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु निर्जीव हो जाएंगे। मानवता नष्ट हो जाएगी। कलयुग के 20,000 साल बाद मानवता की निर्मम हत्या होने लगेगी। पैसा और सत्ता के लिए माँ बेटे तक एक दूसरे के विनाश का कारण बनने लगेंगे। सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। कलयुग में लोग इस तरह की हरकतें करेंगे। अब बात करते हैं कल की अवतार के पास कैसी शक्तियाँ होंगी। भगवान कल्कि के पास अनेक शक्तियाँ होंगी। कल की भगवान छोटे में इन शक्तियों को ग्रहण करेंगे। यह शक्तियाँ उनको परशुराम जी द्वारा दी जाएंगी। वे कठिन परिश्रम और तप से यह शक्तियाँ प्राप्त करेंगे, जो भगवान विष्णु के 9 अवतारों से भी ज्यादा शक्तिशाली शक्तियाँ कल की भगवान के पास होंगी। कल की अवतार के पास ऐसी भयानक शक्तियाँ होंगी जो लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। कल की भगवान के पास एक चमकती हुई तलवार होगी जो दुष्टों का संहार एक ही बार में कर देगी। कल की भगवान के पास एक गदा होगा जिनमें दिव्य शक्तियाँ होंगी। वो उन्हें हनुमान जी से प्राप्त होगा, जिनमें महाशक्ति होंगी जिससे वे कलयुग में दुष्टों का संहार करेंगे। ऐसी शक्तियाँ होंगी जिससे वे कलयुग में दुष्टों का संहार करेंगे। ऐसी शक्तियाँ होंगी भगवान कल्कि के पास। अब आगे बात करते हैं जगन्नाथ और कल्कि भगवान का संबंध क्या है। भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार हैं। ऐसा पुराणों में लिखा है कि भगवान जगन्नाथ संपूर्ण संसार अर्थात संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ भगवान ही कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। उड़ीसा में ही संभल है। इससे यह पता चलता है कि भगवान जगन्नाथ ही कल्कि भगवान हैं। यह कलयुग में जन्म लेकर पापियों का अंत करेंगे और फिर सतयुग की स्थापना करेंगे। आपको पता ही हो गया होगा कि जगन्नाथ कल्कि अवतार का संबंध क्या है। चलिए आगे बात करते हैं कल्कि भगवान कलयुग का अंत कैसे करेंगे। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। ठीक इसी तरह कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब मैं कल्कि अवतार के रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा और उसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 13वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नव युग आरंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। कलयुग में कौन सा राक्षस जन्म लेगा। कलयुग का राक्षस कलिपुरुष होगा। उसके पास बहुत सी शक्तियाँ होंगी। घोर कलयुग आने पर उसकी शक्तियाँ
शक्तियाँ और अधिक बढ़ जाएंगी। उसके पास इंसानों को अपने बस में करने की शक्तियाँ होंगी। कलि पुरुष कल की अवतार से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। कलि पुरुष अभी भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है और कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप में भी आ जाएगा। तब वो पाताल लोक से असुरी शक्ति को आजाद करके इंसान पे राज करेगा। तब भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा, जो 64 गुणों से लिप्त होगा, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कलि पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। परंतु इस युद्ध में कलि पुरुष की तरफ से इंसान लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इंसान भगवान को पहचान नहीं पाएगा, परंतु अंत में सब ठीक हो जाएगा और सतयुग का आरंभ होगा। कलयुग का देवता कौन है? कलयुग का देवता हनुमान जी होंगे, क्योंकि भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान दिया था कि जहाँ जहाँ राम का नाम होगा वहाँ तुम्हारा वास होगा। हनुमान जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। हनुमान इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात देवता हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। माना जाता है कि आज भी जहाँ श्री राम कथा का पाठ किया जाता है, वहीं किसी न किसी रूप में हनुमान जी अवश्य पहुँच जाते हैं। अब जानते हैं कलयुग सभी युगों में श्रेष्ठ क्यों है। हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि एक दिन महर्षि व्यास गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी कुछ ऋषि गण वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि व्यास जी नदी में डुबकी लगाकर ध्यान कर रहे हैं। देखकर वे ऋषिगण नदी तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। फिर कुछ समय बाद महर्षि व्यास जब ध्यान से उठकर जल में खड़े हुए, तब वे कहने लगे कि युगों में कलयुग वर्णों में शूद्र और इंसानों में स्त्री श्रेष्ठ है। तब फिर व्यास जी ने इसका उत्तर ऋषि को देते हुए कहा कि ऋषिगण, जो फल सतयुग में मनुष्य को 10 वर्ष तपस्या करने से मिलता है, वो फल मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष और द्वापर युग में 1 महीने और कलयुग में 1 दिन में मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इस कारण से ही मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। कल की अवतार कलयुग में किसके साथ युद्ध करेंगे? कल की अवतार कलयुग में कलि पुरुष के साथ युद्ध करेंगे। कलि पुरुष अभी भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू कर सकता है और कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप में भी आएगा। तब वो पाताल लोक से असुरी शक्ति को आजाद करके इंसान पे राज करेगा। तब भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा। तब भगवान कल्कि और कलि पुरुष का भयंकर युद्ध चलेगा। यह युद्ध 18 दिनों तक चलेगा। इसमें उनके साथ हनुमान जी, परशुराम जी और भी कई अन्य लोग होंगे जो कल्कि भगवान के साथ कलि पुरुष से लड़ेंगे। अब जान लेते हैं कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा। कलयुग के बाद सतयुग आएगा। अब जानते हैं सतयुग कैसा होगा। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्यों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्मकांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा से मिलने से सभी लोग खुश होंगे। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा गया है। लेकिन सतयुग आने में अभी काफी लंबा समय है और हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि कलयुग में जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। अभी तक आपने द हिंदू सीक्रेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।